Hello students, good evening. How are you? Hope so you are fine. आज इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा प्रेजेंट टेंस का फोर्थ काइंड होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हिंदी सेंटेंस में इसकी पहचान सबसे पहले समझ लेते हैं। हिंदी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ आदि इस तरह के वर्ड्स आते हैं। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस में टाइम भी दिया रहता है कि इतने बजे से ये कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूँ, इस तरह के वर्ड्स अगर हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इंग्लिश में समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट तो देखते हैं, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट which began in the past, which began in the past moment and continue up to the present time, up to the present moment और टाइम। कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा वर्क जो पास्ट मोमेंट में मीन्स भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, मतलब उस समय से किसी टाइम से ये शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट तक ये कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पर हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। कब से जा रहा है? सुबह से जा रहा है, मतलब वो सुबह से ही स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और अभी रास्ते में जा रहा है। तो ये कंटिन्यू वर्क है जिसको जो एक्शन और इवेंट होता है जो पास्ट में बिगिन होती है और कंटिन्यू हो रहती है अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। सो स्टूडेंट्स, आप इसको समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर हैज़ बीन का यूज करेंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में तो हैव बीन का यूज़ करेंगे। ओके, फिर आगे क्या करेंगे, जो हमारी मेन वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, उसमें प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब ऑब्जेक्ट के बाद ध्यान रखेंगे जो भी इसमें टाइम दिया रहेगा, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे वो आप पीरियड ऑफ टाइम हो, जिसको डेफिनिट टाइम या इंडेफिनिट टाइम भी बोल सकते हैं, अगर वो समय दिया है तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये अगर कोई निश्चित समय दिया हुआ है तो सिंस का यूज करेंगे, अगर कोई अनिश्चित समय दिया हुआ है, इंडेफिनिट समय दिया हुआ है, इंडेफिनिट टाइम दिया हुआ है, तो फिर आप फॉर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन प्लस मैनवो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और आपको नेगेटिव बनाने के लिए बोला गया है तो फिर हैज़ नॉट बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। आप देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हैज़ का यूज करेंगे और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले हैव का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस बीन हमेशा ध्यान रखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव तो पहले आ सकता है बट बीन का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैनवो प्लस आईएनजी का यूज कर लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का नोट कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करना नहीं भूलेंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य ही करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस में। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन को बनाने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज हमेशा ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस मैनवो प्लस आईएनजी यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यू वर्क है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे 4 रूल्स हो गए 4 टाइप्स के सेंटेंसेस के लिए। अब हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों ही एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको क्लियर कराएंगे। तो देखते हैं इसमें यूज करते हैं मोहन सुबह से अपना पाठ याद कर रहा
है। अब इसमें आप देखेंगे से रहा है मीन्स वर्क आपका पास्ट में बिगिन हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट लिखेंगे? मोहन। अब हमारा मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। मोहन हैज़ बीन लर्निंग his lesson अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह से, मतलब सुबह हमारा डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, तो इससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग। मोहन हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा एफर्मेटिव कन्वर्ट हो गया। अब हम फिर से दोबारा से इसको नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे। मोहन सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब नेगेटिव बन गया, तो इसको क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए मोहन हैज़ नॉट बीन लर्निंग his lesson since morning। ये हुआ मोहन हैज़ नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो कैसे करेंगे? क्या मोहन अपना पाठ याद क्या मोहन अपना पाठ सुबह से याद कर रहा है? तो इसको हम लिखेंगे हैज़ मोहन बीन लर्निंग his lesson since morning। ये हमारा इंटरोगेटिव कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका अगर हम क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस कन्वर्जन करना पड़े, क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़े तो क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे? मोहन सुबह से अपना पाठ याद क्यों कर रहा है? ओके। मोहन सुबह से अपना पाठ याद क्यों कर रहा है मीन्स क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया।
तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। वाई हैज़ मोहन बीन लर्निंग his lesson since morning। since morning, तो ये आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरह से, जिस तरह से 4 रूल्स हैं आपके, उसी तरह से 4 आपके सेंटेंस का कन्वर्जन यहाँ पर किया गया है। मतलब चारों तरह के सेंटेंसेस का यूज़ आप कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरोगेटिव से अगर एफर्मेटिव बनाना पड़े तो आप इंटरोगेटिव लिखा हुआ है हैज़ मोहन बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, तो आप इसको बोला जाए कि इसको एफर्मेटिव चेंज करिए, तो आप इसको चेंज कर देंगे मोहन हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, तो ये एफर्मेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो मैं नोट में लिख दे रहा हूँ, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इसमें सिंस फॉर का यूज होता है। सिंस फॉर का यूज होता है तो नोट में ये लिख देंगे सिंस का यूज कहाँ पर होता है। सिंस इज always used for point of time। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कह सकते हैं मॉर्निंग, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं मॉर्निंग, निश्चित हो गया मॉर्निंग, ओके। तो एज कैजुअल मॉर्निंग जनवरी, ओके 2019 एटसेट्रा। अगर इस तरह से दिया हो, सुबह दिया हुआ, सुबह से, जनवरी से, 2019 से, तो ये हमारे डेफिनेट टाइम हो जाते हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हो जाते हैं। तो इस तरह के टाइम्स के साथ हमेशा सिंस यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर का यूज होता है। तो फॉर इज यूज्ड टू पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है अनिश्चित समय, इंडेफिनिट टाइम। फॉर इज यूज टू पीरियड ऑफ टाइम एज 2 days, 2 days मतलब 2 दिन से। 2 दिन क्लियर नहीं है हमारा, कौन सा क्लियर डे है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा है, क्लियर नहीं हो रहा है, 2 days। तो इसके साथ हमेशा फॉर यूज होगा। 3 months, 3 months, years, sometime, एटसेट्रा। इस तरह से अगर दिया हो 2 दिन से, 3 महीने से, वर्ष से, कुछ देर से या कुछ समय से, तो ये हमारे अनिश्चित समय हुए, मीन्स ये हमारे
इंडेफिनिट समय हुए, पीरियड ऑफ टाइम हुए, तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखना फॉर का यूज करेंगे, और सिंस का यूज हमेशा डेफिनिट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जैसे जनवरी से, सोमवार से, मंडे से, ओके, 2019 से। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फॉर का यूज करना है। तो ये आपको लर्न करना बिल्कुल मस्ट है, और इंग्लिश ग्रामर के लिए इस तरह के रूल्स आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में अगर आपसे कोई एक्सरसाइज पूछी जाएगी तो इसी से इसी बेस्ड पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भूलना नहीं, याद रखना है। तो ये आपको इस वीडियो सेशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा डीपली समझ में आया होगा। होप सो आप समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको आपके स्टडी से संबंधित यूज़फुल है, आपकी कोई कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले जितने भी हमारे वीडियो सेशंस हैं रिलेटेड टू द इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर, वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स सो मच। ओके स्टूडेंट्स।